प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लक्षद्वीप दौरे पर खुद की स्नॉर्कलिंग और समंदर के किनारे मॉर्निंग वॉक की तस्वीरें शेयर की तो सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं मिलने लगी। पर पीएम मोदी की ये तस्वीरें एक पंथ दो काज वाली हैं। एक पंथ दो काज इसलिए क्योंकि पीएम मोदी की ये तस्वीरें न सिर्फ लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देंगी, बल्कि ये तस्वीरें मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को भी जवाब है, जो आए दिन भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू का चीन से प्रेम किसी से छिपा नहीं है। जिस दिन से मुइज्जू सत्ता में आए हैं, उसी दिन से भारतीय सैनिकों को मालदीव से वापस भेजने की पैरोकारी कर रहे हैं। अपने ताज़ा इंटरव्यू में मुइज्जू ने तो यहां तक कह दिया कि भारत द्वारा हिंद महासागर द्वीप समूह से अपनी सेना नहीं हटाने का मतलब मालदीव में लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा की अवहेलना करना है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव के लोकतंत्र की दुहाई देते हुए भारत से कहा है कि वह अपने सैनिकों को मालदीव से वापस बुला ले। जिस वक्त राष्ट्रपति का यह बयान सामने आया, ठीक उसी वक्त पीएम मोदी ने मालदीव से महज 700 किलोमीटर दूर पहुंचकर लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर की। हिंद महासागर के देश मालदीव का मुख्य रोजगार पर्यटन है। मालदीव के समंदर और बीच यानी तट हमेशा से भारत और दूसरे देशों के पर्यटकों को लुभाते रहे हैं। पीएम मोदी की लक्षद्वीप में समंदर में अंडर वाटर स्पोर्ट्स और रमणीय तटों पर टहलते हुए तस्वीरें टूरिस्ट को मालदीव की बजाय लक्षद्वीप में आकर्षित करेंगे। ऐसे में मालदीव के पर्यटन उद्योग पर खासा असर पड़ सकता है। खुद पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, जो एडवेंचर यानी रोमांच को अपनाना चाहते हैं, लक्षद्वीप उनकी लिस्ट में होना चाहिए। उन्होंने अपने स्नॉर्कलिंग अनुभव को आनंददायक अनुभूति बताया और लक्षद्वीप के शांत वातावरण की भी तारीफ की। लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी मालदीव के लिए एक मैसेज है। ठीक उसी तरह का मैसेज जैसे कि चीन की सीमा के नजदीक अरुणाचल के किबिथु में पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह ने चीन को दिया था। भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप से मालदीव महज 700 किलोमीटर दूर है, जबकि भारत के कोच्चि से लक्षद्वीप की दूरी 500 किलोमीटर है। लक्षद्वीप 36 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, जबकि मालदीव 1000 से ज्यादा द्वीपों का समूह है। अगर मालदीव में भारत की मौजूदगी कमजोर होती है तो चीन बहुत पास आ जाएगा और लक्षद्वीप की सुरक्षा को लेकर भारत किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा कमजोर पड़ी तो आतंकियों की घुसपैठ की आशंका बढ़ जाएगी। केरल की सुरक्षा के लिहाज से भी लक्षद्वीप को काफी अहम माना जाता है। लक्षद्वीप की संवेदनशीलता को देखते हुए ही INS द्वीप रक्षक नेवल बेस वहां पर बनाया गया है। आपको यहाँ पर यह भी बताना बेहद जरूरी है कि जब जब मालदीव पर संकट के बादल छाए हैं, भारत ने एक अच्छे पड़ोसी और मित्र देश के तौर पर मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। वर्ष 1988 में हुए तख्तापलट के दौरान भारत ने अपनी सेना को राजधानी माले भेजकर महज 24 घंटे के भीतर ही संकट को सुलझा लिया था और अब्दुल गयूम की सरकार को बचा लिया था। कई बार भारत ने मालदीव को कर्ज देकर डूबने से भी बचाया है। 2018 में पानी संकट के बीच भारत ने पेयजल तक वहां पर भेजा था। कोरोना महामारी के दौरान भी भारत ने मालदीव को जरूरी दवा, वैक्सीन और राहत सामग्री पहुंचाई थी। भारत ने समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और मैरीटाइम सर्विलेंस के लिए मालदीव को 2 स्वदेशी ALH हेलीकॉप्टर दे रखे हैं। इनके रखरखाव के लिए भारतीय वायुसेना और इन हेलीकॉप्टर को बनाने वाली सरकारी उपक्रम HAL के पायलट, इंजीनियर और मेंटेनेंस स्टाफ मालदीव में मौजूद रहता है। इसको लेकर ही मुइज्जू अपना ऐतराज जता रहे हैं। इन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल मालदीव मेडिकल एम्बुलेंस के तौर पर भी करता आया है। हाल के सालों में हालांकि मालदीव चीन की पर्ल ऑफ स्प्रिंग पॉलिसी का शिकार हुआ है। नए राष्ट्रपति को चीन का पिछलग्गू माना जाता है। वर्ष 2016 में मालदीव ने अपने एक द्वीप को एक चीनी कंपनी को 50 साल की लीज पर दे दिया था। 2018 में तत्कालीन सरकार द्वारा देश में आपात लागू करने के बाद चीन ने भारत का विरोध करने के इरादे से अपने 2 युद्धपोतों को मालदीव के करीब भेजने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय नौसेना को इसकी खबर लग गई और चीनी युद्धपोत सुंडा स्ट्रेट से वापस लौट गए थे।